बिल को पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिद्दोजहद की है, क्योंकि वो एक विशेष धर्म के खिलाफ पार्टी चल रही है। उन्होंने इस बिल को इसीलिए लाया क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के अंदर आज मंदिर जहाँ जहाँ बने हुए हैं वहाँ पर कैसे लूटमारी होती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश रच रही है कि मुसलमान लड़ें, मुसलमान सड़कों पर आए, आंदोलन हो, पुलिस के साथ झड़प हो, हिंदू मुस्लिम हो, देश के अंदर राजनीतिक रोटियां सेके। तो ये पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि ये इस तरीके से लोगों को परेशान करना चाहते हैं। दरगाह से थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन सचर कमेटी ये कहती है कि 12,000 करोड़ रुपए उन्हें कम से कम चाहिए वक्फ बिल से। तो 12,000 करोड़ रुपए अगर आपको चाहिए तो आपको विजय माल्या, नीरव मोदी को पकड़ के देश लाना चाहिए, उनसे पैसे निकालने चाहिए। आप देखिए बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, देश के अंदर बीती रात आधी रात के समय देश के अंदर वक्फ बिल जिस तरीके से पास किया जाता है, जिससे पहले संसद के अंदर खूब घमासान देखने को मिला, लेकिन आखिरकार आधी रात में वो बिल पास हो ही गया। इसको लेकर लगातार देश के अंदर विवाद चल रहा था। आपको बता दें, आज उस बिल को राज्यसभा में भी पेश किया गया है और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वहाँ से भी वो बिल पास हो ही जाएगा। इसी को लेकर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से तनु जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस पर। क्या कहना चाहेंगे हम, जिस तरीके से को लेकर लगातार विवाद चल रहे थे, लेकिन आखिरकार ये बिल आधी रात में 2 बजे से पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बिल को पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिद्दोजहद की है, क्योंकि वो एक विशेष धर्म के खिलाफ पार्टी चल रही है। उन्होंने इस बिल को इसीलिए लाया क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के अंदर आज मंदिर जहाँ जहाँ बने हुए हैं वहाँ पर कैसे लूटमारी होती है, कैसे वीआईपी दर्शन होते हैं। हमने महाकुंभ के अंदर भी देखा। लेकिन ये चाहते हैं कि मुसलमान भी जब अपने मस्जिद में जाए, इबादत करने, नमाज़ पढ़ने, तो वहाँ पर टैक्स लग जाए, पैसे लग जाए, ताकि वो वहाँ जाने से बचे, क्योंकि हर मुसलमान अमीर नहीं है, हर मुसलमान के पास इतने पैसे नहीं है। ठीक ऐसे ही कब्रिस्तान में ये लोग चाहते हैं कि जो कफन है उस पर टैक्स लग जाए। तो ये पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी कि ये इस तरीके से लोगों को परेशान करना चाहते हैं। दरगाह से थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन सचर कमेटी ये कहती है कि 12,000 करोड़ रुपए उन्हें कम से कम चाहिए वक्फ बिल से। तो 12,000 करोड़ रुपए अगर आपको चाहिए तो आपको विजय माल्या, नीरव मोदी को पकड़ के देश लाना चाहिए, उनसे पैसे निकालने चाहिए। आपको अगर 12,000 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको देश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा, तब जनता टैक्स के पैसे भर पाएगी। अगर आप रोजगार देंगे तो उतना कमाएगी तो टैक्स देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश रच रही है। आप देखिए बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दे दिया। अब आपने समर्थन तो दे दिया, बिहार में आपका क्या हाल होगा? जो मुस्लिम समर्थक उनके लोग हैं, आज मुसलमान इस बोर्ड के खिलाफ हैं, तो वो आपको समर्थन नहीं देंगे। बिहार के अंदर समर्थन देंगे तो सरकार गिरेगी। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश थी, जिसके अंदर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को फंसाया गया ताकि बिहार चुनाव बीजेपी कैप्चर कर ले, बीजेपी अपनी पार्टी का झंडा लहरा सके बिहार के अंदर। और दूसरा ये कि इन्होंने लोकसभा के अंदर इस बिल को जब पास कर दिया तो इसका मतलब ये था कि मुसलमान लड़ें, मुसलमान सड़कों पर आए, आंदोलन हो, पुलिस के साथ झड़प हो, हिंदू मुस्लिम हो, देश के अंदर राजनीतिक रोटियां सेके। तो ये बीजेपी की पूरी साजिश है इस बिल को लाने की। आपने जैसे से बोला कि मुसलमान सड़कों पे उतरे, तो इसी को लेकर पहली बात हुई थी, कई मौलानाओं के द्वारा भी बयान दिए गए थे कि शाहीन बाग बना दिया जाएगा। तो वही बात आ रही है कि बिल पास होगा तो फिर से अगर शाहीन बाग बनेगा, हिंसा होगी। देखिए, मुसलमानों का मतलब शाहीन बाग से यह था कि शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक रूप से था, जिसमें मुसलमान शामिल थे। वो ये कहना चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन इसको बीजेपी गलत तरीके से प्रिटेंड कर रही है कि शाहीन बाग जैसा बना दिया जाएगा। मतलब जो उस वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पुलिस के साथ झड़प हो रही थी, वो सब बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शाहीन बाग से मतलब सिर्फ इतना है कि एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर होगा, मुसलमान जो करेंगे, तो वो उनका अधिकार है। जब आर्टिकल 25 और 26 ये कह रहा है कि धार्मिक स्थलों को चलाने की आज़ादी धर्म के लोगों को है, तो क्यों इस तरीके से चीज़ें जो है ये लोग ला रहे हैं, क्यों बिल पास कर रहे हैं? आप ये देखिए कि जो गुरुद्वारा है उसके अंदर सरदार होते हैं, आप देखिए कि मंदिर के अंदर पंडित होते हैं, मस्जिद के अंदर मौलाना होते हैं। तो आप मस्जिद के अंदर मौलाना को छोड़कर आप उसको अपने कैप्चर में लेना चाह रहे हैं, गैर मुस्लिम लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा। मेरे को याद है 2013 में जब बना था, संशोधन हुआ था, तब से महिलाओं को अधिकार मिल रहा। तो ये सब बेवकूफ़ी है। ये कहते हैं डिजिटाइजेशन हो जाएगा, 99% डिजिटाइजेशन। इन्होंने खुद कागज़ तैयार किए इनकी सरकार ने और पेश किया कोर्ट के अंदर कि 99% जो डिजिटाइजेशन है वो पहले ही हो चुका है। तो बीजेपी ये जो बिल आई है, इसके पीछे की उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ें और मुसलमान जो है वो इस तरीके से परेशान होता रहे। आपने महिलाओं की बात की, तो इसको उन्होंने बोला था महिलाओं को लेकर कि पहले महिलाओं को जो अधिकार तो थे वो कहने को थे, कंपल्शन नहीं थे, महिलाएं आती नहीं थी। मगर अब हम लोगों ने मैंडेटरी कर दिया कि 2 महिलाएं भी। देखिए, मोदी जी कहते हैं धारा 370 हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेकर दिखाइए, कितने नेताओं ने वहाँ पर ज़मीन ले ली, कितने लोग यहाँ से चले गए। तो ठीक वैसी ही बातें हैं कि वक्फ बिल भी वैसा ही है। ये बिल तो पास करा दिया, लेकिन इसका कोई बेनिफिट सरकार को भी नहीं है और किसी को भी नहीं है। बस इस जमीन को कब्जा करना है, क्योंकि धर्म की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करके राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपने बोला कि इसका फायदा किसको है, लेकिन वो दूसरा सरकार कहते हैं कि जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, बहुत सारे मुसलमान जो ऊपर वर्ग पे बैठे हैं, अच्छी पदों पे, वो लोग तो उन जमीनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अमीर मुसलमान है, जिनके पास पैसे हैं, वो अपने जो ज़मीनों को है वक्फ में देते हैं। उस वक्त पे मंदिर बनता है, उस वक्त पे अस्पताल बनता है, उस पर लोगों का इलाज होता है, उस पर लोग पढ़ते हैं।
तो वो अपने आप अपने धर्म के लोगों को देखेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुसलमानों के तो है नहीं, सभी धर्मों के हैं, तो क्यों नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक धर्म के बारे में सोच रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सब बेवकूफ़ है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और जो चंद मुसलमान आपको दिख रहे हैं कि सपोर्ट करें नरेंद्र मोदी जी को, वो नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट नहीं करें, वो भाड़े के मुसलमान हैं जिनको कल प्लांट किया गया था कि जब ये बिल पास हो तो आपको मोदी जी थैंक यू के नारे लगाने, उन्होंने लगा लिए, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन ज़मीन पर एक मुसलमान से पूछिए, वो इसका विरोध करेगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये शाहीन बाग का जो आंदोलन ये लोग कह रहे हैं ना, अगर ये करने सड़कों पर आ जाएंगे तो बीजेपी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकेगी, कहेगी कि ये बिल लाए थे और इस बिल को लेकर के पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ये हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। तो ये पूरा देश में माहौल पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। जी, इसी बात को सड़कों पर आएंगे। अमित शाह जी ने इस बात को बोला कि लोग बोलते हैं बिल को मानेंगे नहीं, तो कैसे नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा क्योंकि संविधान से पास हो रहा है। यहाँ से अमित शाह जी का अहंकार बोल रहा है, उनको ये नहीं पता कि सत्ता की कुर्सी ने कितने बड़े बड़े नेताओं को धराशाही कर दिया है। तो इनको ये बात नहीं पता, कह रहे बिल मानना ही पड़ेगा। सदन में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने वो बिल फाड़ दिया। हमारे नेता ने काले कपड़े पहनकर इसका विरोध किया, मैंने भी काले कपड़े पहने, मैं भी विरोध कर रही हूँ इस बिल का। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि बिल पास नहीं होने चाहिए। अगर मुसलमान जिस धर्म के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, वो धर्म के लोग ही कह रहे हैं कि हमें बिल नहीं चाहिए, तो आपको ये पास नहीं करना चाहिए, पारित नहीं करना चाहिए। ये इसका मतलब नहीं कि आप संख्या में ज़्यादा हैं, आप बिल पास करवा लेंगे कोई भी इस तरीके से थोप देंगे। आपने किसानों का बिल करा था, किसानों ने आंदोलन किया, आपको बिल वापस लेना पड़ा। मुसलमान करेंगे, आपको वापस लेना पड़ेगा। अब अगर मुसलमानों को आंदोलन से बचाना है तो आपको ये बिल वापस ले लेना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए इस बिल को। यानी कल अगर सड़कों पर मुसलमान उतरते हैं तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर समर्थन करेगी? देखिए, बिल्कुल समर्थन हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 25-26 हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपने धार्मिक स्थलों को खुद चलाएं। तो हम उनका समर्थन करेंगे क्योंकि संविधान ने आज़ादी हमें दी है। आपने कहा हमारे साथ यहाँ तनु जी मौजूद थी, जिस तरीके से उनका कहना है कि अगर कल को सड़कों पर मुसलमान उतरते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका पुरजोर समर्थन करेगी, खुल कर समर्थन करेगी। अब देखना ये हुआ कि आखिर क्या होता है देश के अंदर आगे माहौल।